हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फिफ्थ है साइन पार्ट फिफ्थ 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सबकी बस वैल्यू भी रखनी है, तो वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 5 एज इट इज, cos 60 की वैल्यू 1/2, वेरी गुड। cos 60 की वैल्यू 1/2, 4 sec 30 की वैल्यू √2/3 नहीं, sec 30 की वैल्यू 2/√3 ठीक है, माइनस tan 45 की वैल्यू 1। क्या बेटा? जैसे आपने स्क्वायर नहीं, cos 60 की वैल्यू रखी मैंने, ये स्क्वायर है ना यहाँ पर, पहले तो आपने करा नहीं था। क्वेश्चन में है ना स्क्वायर, नहीं, पहले क्वेश्चन में उनमें स्क्वायर दिया नहीं होगा, तो माइनस tan 45 1 का स्क्वायर। अच्छा जी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, गुड नंबर आएगी, ऐसी बात नहीं है। cos 30 डिग्री √3/2, 5 स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 5 बन जा 5/4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1, इधर डिनोमिनेटर में 4 है तो 1 + 3। अब जो हमारे पास आता है वो बचेगा 5/4 + 16/3 माइनस 1 अपॉन 3 + 1 4/4, कितना हो गया 1 है ना, 4/4 हो गया 1, तो हमारे पास यही बचा। अब इसमें एलसीएम ले लो, 1 के फॉर्म में लिख दीजिए 1, एलसीएम आया 12, तो 4 3 12, 5 × 3 क्या हुआ, मैं बोल रही थी 15, हाँ 15 भी सही है, 3 4 12, 16 4, और यहाँ पर 1 × 12 अपॉन 12, यह है 67/12, ये आ गया, ठीक है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ऑप्शन अपने आप पता चल जाएगा। स्क्वायर है कहाँ पर नीचे tan स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, और नीचे तो वही चलेगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 1 जा 2/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, 2/√3, 3 1 जा 3 + 1/3, 2/√3, 3 और 1 4/3, बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वाले अंदर मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 3/4 × √3, 2 से ये कैंसिल, हाँ 6/4 भी आ सकता है, एक ये आ गया। अगर आपको पता हो तो कोई भी नंबर अपने रूट से कैंसिल हो सकता है, जैसे 3 है ना, वो √3 से कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पर आएगा √3, क्या ये वैल्यू √3/2, नहीं समझ में आया? इसके बाद ऊपर √3 कैसे करा, रेशनलाइज कर लिया, ये समझो रेशनलाइज कर लिया, ठीक है। या फिर कोई नंबर जो है ना, जैसे 3 है, तो ये अपने रूट के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, √3 × √3,
इसको ऐसे कट कर √3/2। साइन अब √3/2 देखो, इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये किसका आंसर है? साइन 60, ए साइन 60 डिग्री का आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी देख लो, फिर एक साथ कर लेना कॉपी। सेकंड क्वेश्चन में ये तो और भी इजी है। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ठीक है, इसमें वैल्यू रखने और देखना है कि क्या आएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड वाले क्वेश्चन में है 1 - tan² 45 डिग्री। अरे ये तो सेकंड था, थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें क्या दिया है? sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। इसमें एक 11th की प्रॉपर्टी से तो ये 1 मिनट में ही हो सकता है, यहाँ ध्यान दो, लेकिन वो प्रॉपर्टी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम 10th क्लास में। अब ये कह रहा है कि sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू। ये कह रहा है कब ट्रू होगा? when a इक्वल्स टू, जब a की वैल्यू क्या हो कि ये ट्रू हो जाए। a की ऐसा क्या वैल्यू रखें कि ये ट्रू हो जाए। तो देखिए सॉल्व नहीं कर सकते इसको, इसमें जो ऑप्शंस हैं वही रख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? a क्या है? 0 डिग्री, when a इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो जब हम a इक्वल्स टू 0 डिग्री रखेंगे, sin 2 × 0 2 sin 0, sin 2 × 0 यानी sin 0 डिग्री, और यहाँ पर भी 2 sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। यहाँ पर भी sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो 2 0 का 0, यानी a इक्वल्स टू 0 डिग्री पर ये क्या है? ट्रू है। मेरी बात समझ में आई? अब सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट आ गया तो यूं नहीं कि उतने पर ही छोड़ देंगे, बाकी भी चेक करने हैं। बी क्या है? when a इक्वल्स टू 30 डिग्री, जब a कितना है? 30, तो sin 2 a की जगह 30, 2 sin a की जगह 30, sin 2 × 30 60 डिग्री, और 2 sin 30 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 2 sin 30 1/2, 1 से 1, 2 से 2 कैंसिल। ये तो आपस में इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल, तो ये वाला क्या है? फॉल्स। फिर आगे क्या है अपना? 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो जब a 45 है तो sin 2 × 45 डिग्री इक्वल्स टू 2 sin 45 डिग्री, sin 2 × 45 sin 90 डिग्री, 2 × sin 45 डिग्री, sin 90 की वैल्यू 1, और 2 × sin 45 1/√2, 2/√2। अब देखो 2 और √2 नंबर है और उसका रूट वाला नीचे, तो कैंसिल हो सकते हैं, √2, और ये भी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स। सी के बाद डी वाला चेक करो, डी है 60 डिग्री, तो साइन, अच्छा 60 डिग्री तो हमारे कोर्स में ही नहीं है भाई। sin 2 × 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 sin 60 डिग्री, sin 120 इक्वल्स टू 2 sin 60। इसे हम ऐसे लिख दिए, ये आपके कोर्स में नहीं है, इसे फिलहाल लर्न करना है, ठीक है। तो सही बनेगा sin 60 ही बनेगा, और 2 sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 √3/2, ये भी आपस में इक्वल नहीं है, फॉल्स। तो sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a कब आ सकता है? सिर्फ एक केस में, जब a कितना हो? 0। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ रह गया, अच्छा, फोर्थ वाला पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, होमवर्क में चेक कर लीजिए, ठीक है। सेकंड और फोर्थ है ना? हाँ, सेकंड और फोर्थ आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है कि इफ tan a + b इक्वल्स टू √3, tan a + b इक्वल्स टू √3, ये तो सबसे पहला, और tan a - b
इक्वल्स टू 1/√3। ये तो tan a प्लस बी और ये है tan a माइनस बी। तो हमें फाइंड करना है द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे होगा। ये तो ये दिया है a और b जो है 90 डिग्री से लेस है। तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। √3 tan में कितने की वैल्यू होती है? 30। tan 30 की वैल्यू। यहाँ पर हमें कट नहीं करना है tan से tan, ये कभी कट नहीं होता, सिर्फ कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करके हम क्या लिख देंगे? a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गई हमारी tan a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है? √3। ये tan 60 डिग्री की वैल्यू है, 30 की नहीं। कितने की वैल्यू है? tan 60 डिग्री। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सर डिग्री तो पहले लगेगी ना tan के बाद? नहीं, यहाँ पर लगेगी, तो एंगल के ऊपर लगेगी डिग्री, पावर यहाँ पर लगेगी, डिग्री तो यहीं पर लगती है। तो tan से tan कंपेयर हो गया, a प्लस बी इक्वल्स टू आएगा 60 डिग्री। ये आई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इससे अगला tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ये tan में कितने डिग्री की वैल्यू है? 30 की। 1/√3 कितने की वैल्यू है? tan 30 डिग्री। फिर हमने कंपेयर कर दिया tan से tan, a माइनस बी कितना आ गया? 30 डिग्री। यह है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 30। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड। a प्लस a 2a, b से b कैंसिल, 60 प्लस 30 90। a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 90/2। a कितना आ गया? 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में रखकर b की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट में रखता हूँ, we have a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, a है 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b कितना आ जाएगा? 60 डिग्री माइनस 45। b कितना है? a और b दोनों एंगल्स आ गए। आई बात समझ में? चलिए भाई कॉपी कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट इससे नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। इसके ट्रू फॉल्स आपको खुद चेक करने हैं कि कौन सा फैक्ट ट्रू है, कौन सा फैक्ट फॉल्स है। ठीक है, ज़्यादातर टेबल से रिलेटेड है, खुद चेक कीजिए। अब इसके बाद एक्सरसाइज 8.3, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल पे बेस्ड है। इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप पहले उन्हें लिखिए, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट फॉर्मूला है sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होगा cos थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होगा sin थीटा। ये फॉर्मूला इधर से इधर भी लग सकता है और इधर से इधर, दोनों साइड लग सकता है। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। ठीक है, इससे नेक्स्ट sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये 6 फॉर्मूले हैं 3 पेयर्स में। ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है। इन फॉर्मूलों की हेल्प से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए कितना इजीली हो जाएगा। ये अब तक की हुई आपको सबसे इजी एक्सरसाइज लगेगी। हमारी एक्सरसाइज है 8.3। देखो इवेल्युएट के लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट अभी के अभी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका पार्ट फर्स्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री
अपॉन cos 72 डिग्री। देखो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान से, इनमें से कोई भी 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लो, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं न्यूमरेटर कर रहा हूँ, साइन 18 डिग्री होगा 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। देखो 90 माइनस 72 कितना होता है? 18। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 90 माइनस 17 कितना होता है? 18। मैंने इसे 90 माइनस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेगी? 18 आ जाएगा। एक कन्वर्ट किया ऐसे। नीचे क्या है? cos 72 डिग्री। अब यहाँ आइडेंटिटी देखिए, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है आगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या है? cos थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा, ये जो थीटा है यही cos थीटा में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना है? 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री क्या होगा? cos 72। ये मत कहना कि सर 90 माइनस 17 तो 18 होता है, वो होता है, लेकिन थीटा क्या है यहाँ पर? 72 है। तो साइन 90 माइनस 72 क्या होता है? cos 72। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अपॉन cos 72 कैंसिल होके कितना आ गया? 1। एक क्वेश्चन ये मैंने करा दिया है। सेकंड क्वेश्चन इसका आपके लिए होमवर्क है, उसमें भी कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करेंगे और ये tan वाला फॉर्मूला लगा देंगे, tan या cot वाला। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट इसका है कोसेक नहीं, सॉरी, चलिए थर्ड नहीं फोर्थ करा देता हूँ। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास? फोर्थ पार्ट में है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसमें भी कोई भी एक कन्वर्ट कर सकता है, पहले वाला या दूसरे वाला। तो पहले वाला ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोसेक 31 डिग्री। कोसेक 31 आएगा 90 माइनस 59। अगर आप देखोगे, आप कहो कि सर आपको इतनी आसानी से कैसे मिल रहा है 90 माइनस 59? 1-2 मिनट का टाइम लगता है। तो ये जो नंबर है इसे 90 से सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या है? 59। ठीक है, तो कोसेक 31 को क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59 एज इट इज रहा। ठीक है, अब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या है? सेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस 59 क्या है? सेक 59। क्या हुआ? कंफ्यूजन हो रहा है? कहाँ पे? कहाँ से कंफ्यूजन हो बता? ये आई, ये स्टेप समझ में आया? ये आ गया। तो हमारे पास कोसेक 90 माइनस थीटा क्या है? सेक थीटा है। तो कोसेक 90 माइनस 59 क्या होगा? यहाँ पर थीटा की जगह क्या है? 59। तो ये क्या हो जाएगा? सेक 59। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, यानी सेक 59 और एक सेक 59। ये सब्ट्रैक्शन किया आ गया। जिसको कन्वर्ट करता है उसका जो थीटा होता है वो जिसके सिमिलर कर रहा है उसके थीटा के इक्वल ही होता है। नॉर्मली इक्वल ही होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन कॉपी कीजिए और थर्ड और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अभी कीजिए फटाफट। तो ये तो हमारे फॉर्मूले थे। अब आगे के क्वेश्चंस करने के लिए ना कुछ इनवर्स फॉर्मूले भी यूज होंगे। इनवर्स फॉर्मूले क्या है वैसे मैंने आपको बता दिए, फिर भी इनवर्स फॉर्मूला देख लीजिए बच्चों। इधर देखो, पहला जो हमारे पास फंक्शन होता है वो है साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कोसेक थीटा। कहीं पर अगर लिखना हो तो हम ये यूज कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। आई बात समझ में? इसके बाद कॉस और सेक, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, या फिर सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद में
tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन होता है cot थीटा, या फिर cot थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। ये रेसिप्रोकल्स है, ठीक है। अब इसे ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले उनकी शुरुआत हो गई है इन 6 फॉर्मूलों से। श्री गणेश हो गया। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी। tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। क्या प्रूव करना है इसे? 1 प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, इधर देखो, फॉर्मूले वगैरह बाद में कॉपी करना। लेफ्ट हैंड साइड tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67। अब इक्वल्स टू 1 है तो 1 तो कट करके ही आता है ना। 0 क्या आता है? सब्ट्रैक्ट करके, और 1 कैसे आता है? कट करके। तो हमें कट करना है, इसका मतलब कट करने के लिए 4 टर्म्स है जो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, उनमें से कोई भी 2 चेंज कर दो। 4 में से क्या कर दो? कोई भी 2 चेंज। मैं ये वाला ले रहा हूँ tan 48। tan 48 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 42 48। ऐसे tan 23 डिग्री, इसे मैं लिख रहा हूँ tan 90 माइनस 67 डिग्री। आगे tan 42 एज इट इज है, tan 67 एज इट इज। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो ये हो गया cot 42 डिग्री, cot 67 डिग्री। क्लियर है? tan 42 एज इट इज रहा एंड tan 67 एज इट इज रहा। अब ये वाली आइडेंटिटीज लगाने का टाइम आ गया। ये वाला क्या आइडेंटिटी है? वी नो दैट cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा। cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ये आइडेंटिटी अब यहाँ पे यूज करेंगे। cot 42 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan 42। क्या हुआ? क्लियर? क्लियर? आस्था? अब cot 67 को लिख दिया। ये इनके बीच में कोई साइन है तो इनटू है, मैंने यहाँ इनटू लगा दिया। tan 67 डिग्री। क्लियर है? yes. बाकी 2 अनचेंज रखिए, tan 42 एंड tan 67। tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल। 1 1 जा कितना आ गया? आज मेरी बात क्लियर समझ में आ गई? ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। सेकंड पार्ट अभी करा देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में है क्या है मेरे पास? cos 38 डिग्री एंड cos 52 डिग्री माइनस sin 38 एंड sin 52 डिग्री इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है बच्चों? 0। देखो 0 कैसे आएगा? सब्ट्रैक्ट करके। तो 0 सब्ट्रैक्ट करके आने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। कोई भी एक पोर्शन चेंज कर दो, या तो ये वाली टर्म या ये वाली टर्म। हाँ, तो आस्था कौन सी टर्म चेंज करूँ? फर्स्ट या सेकंड? हाँ, फर्स्ट वाली कर दो, ठीक है भाई। cos 38 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 52। cos 52 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 38 माइनस sin 38 डिग्री sin 52। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? नहीं, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। आज जो फर्स्ट फॉर्मूला लिख पाए थे, तो यहाँ से आ जाएगा sin 52। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा? sin 38। यहाँ पर भी है sin 38 एंड sin 52। देखो सेम है, sin 52 sin 38 sin 52 sin 38 सेम है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा? 0। दोनों पार्ट।
इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो भी इजी है बहुत ज़्यादा। देखिए कैसे है। सबसे पहले देखो थर्ड में जो है हमें दिया है tan to a इक्वल्स टू कॉट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यह है tan to a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें रिवर्स फार्मूला लगेगा, इधर ध्यान दो बच्चों। रिवर्स फार्मूला कैसे, वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, या ये वाला नहीं लगाते, ये वाला लगाते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, तो कहीं cot 90 माइनस थीटा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, या फिर कहीं पर tan थीटा है तो उसको भी उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये जो tan 2 है इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2, नहीं लिख सकते भाई, उल्टा करके लिख दिया। जैसे cot 90 माइनस थीटा क्या था, tan थीटा, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cot 90 माइनस थीटा। ऐसे tan 2a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, थीटा की जगह यहाँ पर 2a चल रहा है, इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। दोनों साइड cot से cot क्या हो गया, कंपेयर हो गया, कैंसिल नहीं हुआ है। 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, माइनस 2a प्लस का a इधर आया तो माइनस का a, माइनस का 18 डिग्री प्लस का 90 इधर होता तो माइनस का 90, माइनस का 3a माइनस का 108, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, a आता 108 बाय 3, 36 डिग्री। तो मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन था। अब इससे अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ जी, सर हम इससे ऐसे भी तो कर सकते थे कि 10 को 2a रहने देते और cot को 18 कर देते, tan 18। फिर cot को हमें लिखना पड़ता tan 90 माइनस, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ता, फिर a माइनस 18 डिग्री करना। सर a के अच्छा वो तो नहीं, हाँ इसको फिर tan 90 माइनस, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ता, फिर उसको ओपन करना पड़ता, वो लंबा पड़ता। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान है। tan a इक्वल्स टू क्या है, cot b, और हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है। इसमें भी यही रिवर्स फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा। तो हम इसको लिख देते हैं, वी नो दैट tan a इक्वल्स टू cot 90 माइनस a। तो इस tan a की जगह पर यही लिख दीजिए, यहाँ पर है cot 90 माइनस a इक्वल्स टू cot b। tan a की जगह क्या लिख दिया, cot 90 माइनस a इक्वल्स टू cot b। cot से cot कैंसिल, 90 माइनस 1 आ गया इधर वाला, नहीं वो सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। इस tan a को क्या लिख सकते हैं, हाँ तो उस tan a की जगह ये लिखा, cot भी तो यहीं पर है। cot से cot क्या हो गया हमारा, कंपेयर हो गया, कंपेयर हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 माइनस a इक्वल्स टू b, या फिर a उधर चला गया, a प्लस b इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो सेकंड पार्ट भी, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी देख लो, फिफ्थ भी अभी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, sec और cosec का भी कुछ फॉर्मूला है, यस सर, वो क्या है, वी नो दैट sec, या हमें यहाँ से cosec को यूज करेंगे, वी नो दैट cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। तो इसको रिवर्स में यहाँ पे यूज कर लेंगे, 90 माइनस 4 या sec थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा। तो sec 4a को क्या लिख देंगे हम, sec 4a को cosec 90 माइनस 4 90 माइनस 4a
इक्वल्स टू कॉसेक A a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक बोथ साइड्स कंपेयर हो गया। 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। माइनस 4a प्लस का a इधर आए तो माइनस a माइनस 20 माइनस 90 माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 110। यहाँ से a 110 5 a आया 22। क्लियर हो गया? तो कॉपी कीजिए तीनों के तीनों क्वेश्चंस।